ये देखिए, यही मवेशी है जो विस्फोटक की चपेट में है। ये देखिए, काफ़ी स्थिति ख़राब है। विक्की यादव की पत्नी है जो दिव्यांग है, बोल नहीं पा रही हैं, लेकिन रो रही हैं, काफ़ी रो रही हैं, क्योंकि एक लगाव होता है कि मवेशी के साथ, जानवर के साथ घर के सदस्य के रूप में मानते हैं। प्रतिदिन लोग आते हैं यहाँ पर। तो कल जो मवेशी चरने के क्रम में जो मवेशी जो है ये विस्फोटक जो थे वो अपने मुंह में चबा ली, के कारण ये ब्लास्ट हो गया। तो जो भी असामाजिक तत्व इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं कि यादव का हाँ, वो चरने के दरमियान में को असामाजिक तत्व जो लगाए थे सुअर उअर के लिए मारने के लिए, उसी के चपेट में गाय आ गई। न्यूज़ एक्सप्रेस भारत 7, हर खबर पर पैनी नज़र। कोडरमा से एक गंभीर और चिंताजनक मामला सामने आया है, जहां जंगली सुअर के शिकार के लिए लगाए गए विस्फोटक की चपेट में आकर एक मवेशी गंभीर रूप से घायल हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एक्सप्रेस भारत 7। यह घटना कोडरमा थाना क्षेत्र अंतर्गत लोकाई पंचायत के बलरोटाड़ स्थित मलकोकुक जंगल की है। जानकारी के अनुसार मवेशी जंगल में घास चर रहा था, तभी जमीन में छिपाकर लगाए गए विस्फोटक में अचानक जोरदार धमाका हो गया। विस्फोटक में मवेशी के शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोटें आई है। घायल मवेशी की पहचान बलरोटाड़ निवासी भीखी यादव के रूप में हुई है। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों की तत्परता से घायल मवेशी को सुरक्षित स्थान पर लाया गया, जहां उसका प्राथमिक उपचार कराया गया। स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जंगली सूअरों के शिकार के लिए अवैध रूप से विस्फोटकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे न केवल वन्य जीवों को खतरा है, बल्कि ग्रामीणों और उनके मवेशियों की जान भी जोखिम में पड़ रही है। ग्रामीणों ने प्रशासन को मामले की गंभीरता से जांच कर दोषियों के खिलाफ कई कार्रवाई करने की मांग की है। गौरतलब है कि बीते दिनों भी इसी तरह की घटना में विस्फोटक की चपेट में आने से एक बच्चे का पैर गंभीर रूप से घायल हो गया था। इसके बावजूद अवैध शिकार और विस्फोटकों का इस्तेमाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। घटना की सूचना मिलते ही कोडरमा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरी मामले की गहन जांच में जुट गई है। अब सवाल यह है कि आखिर कब तक जंगलों में अवैध शिकार और विस्फोटकों से आम लोगों की जान खतरे में पड़ती रहेगी। कोडरमा से न्यूज़ एक्सप्रेस भारत 7 संवाददाता मनीष राज सिंह की खबर। जो इस तरह के काम को अंजाम दे रहे हैं इस पर जो है सिर्फ कानून के द्वारा जो है प्रशासन के द्वारा उचित कार्रवाई किया जाए, ताकि आगे से इसी तरह की घटना न हो। तो इसमें तो जानवर के साथ यहाँ के लोग भी, जानवर की भी हानि है, लोगों की भी। जानवर चराने के क्रम में लोगों भी यहाँ रहते हैं, आते हैं। तो ये भीखी यादव का न था? भीखी यादव जी, उनका पारिवारिक क्या है? स्थिति बहुत दयनीय है। बेटा भी है, वो विकलांग है, पत्नी भी विकलांग है। अब उनका घर का कोई ये जानवर का ही जो दूध बेच उच करके अपना जीवन यापन करते थे, जो कि अब गाय तो बचने के लायक नहीं हुए। तो गाय का इलाज हो पाया? अभी तक तो कोई नहीं हुआ। बात हुआ है तो बोले हैं डॉक्टर साहब कि 3 बजे तक हम आएंगे। हुआ था। जैसे कि हमारे गोविंद भैया बता रहे थे कि इधर हमेशा गाय चरने के लिए आते हैं, तो चरने के दरमियान में कुछ असामाजिक तत्व जो सुअर उअर मारने के लिए लगाते हैं, बम जो भी चीज़ लगाते हैं, उसके चलते गाय चरने के दरमियान में वो गाय अपने मुंह में ली थी, जबड़ा उड़ गया पूरी तरह से। और वो असामाजिक तत्व को कठिन से कठिन सज़ा मिले जो इस तरह के काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जानवर को तो नुकसान है, प्लस में बच्चे बुजुर्ग औरत लोग यहाँ पर आती है जानवर उनवर चराने के लिए। और इस तरह का अगर रहेगा रवैया तो आने वाले समय में बहुत दिक्कत होगा। अभी देखिए, उस गरीब आदमी का एक जीवन के साधन था वो गाय, आज जो मान लीजिए इस तरह सो गया तो वो गाय बच भी नहीं पाएगी। क्या मांग करते हैं? मांग ये करते हैं कि उनको पूरा से जो गाय के बदले मुआवजा मिले और उनको तुरंत जल्द से जल्द मिले, क्योंकि उनका एक साधन था। गाय का इलाज हो पाया? गाय का इलाज नहीं हो पाया अभी। दुर्भाग्य है हमारा सिस्टम का कि अभी तक ये सब जल्द से जल्द। तो सूचित किया, संबंधित विभाग को सूचित किया है? जी, यहाँ के लोगों ने तो बोल रहे हैं कि सूचित किए हैं, लेकिन 3 बजे बोल रहा है ठाट बाट से आने के लिए। ये सिस्टम को पूरा तरह से फैल है, ये नज़र आता है। स्थानीय जनप्रतिनिधि इसमें कुछ एक्शन लिए?
स्थानीय जनप्रतिनिधि खुद हम हैं और इसके बारे में हमारे वार्ड सदस्य जो बताए वे फ़ोन किए थे, अभी तक कुछ मुखिया कार्रवाई नहीं हुआ। मुखिया जी का तो पता नहीं है, इस बारे में हम नहीं जानते हैं। वो जो खाई तो जबड़ा पूरा उड़ गया और मात्र एक सहारा था भिक्की यादव का घर के लिए, क्योंकि भिक्की यादव भी कुछ दिन पहले गुजर चुके हैं, स्वर्गवास घर वाले विकलांग भी हैं सारे के सारे। और विकलांग भी हैं, उनकी परिवार जो है दिव्यांग है और उस दरमियान में एक सहारा था। तो क्या मांग क्या करते हैं? मांग यही करते हैं कि उनके जीवन का एक गुजारा हो रहा था और वो भी गाय इस तरह से क्षतिग्रस्त हो गया जो लगता है नहीं बच पाएगी गाय। उसको जो भी सरकार से मुआवजा बनता है वो दिया जाए ताकि अपना जीविका अर्पण हो कर सके। चलिए, और ये देखिए